हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए, भगवान को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं। भगवान को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ज्ञान का रास्ता और एक होता है भक्ति का रास्ता। अब ज्ञान का रास्ता जो है हमारा थोड़ा कठिन होता है। कहते हैं ज्ञान की पंत कृपाण की धारा। ज्ञान का जो रास्ता है कठिन होता है और भक्ति का जो रास्ता है बड़ा ही सरल होता है। कैसे? बड़ा सुंदर भाव, बड़ी सरल भाषा में आप लोग समझिए। जैसे आपने देखा होगा, एक बंदर को देखा है आप सबने। वृंदावन जो जो गए होंगे उन्होंने सबने देखा होगा बंदरों को। यहाँ तो बहुत कम पाए जाते हैं। वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा, जब बंदर अपने बच्चे को लेकर के चलता है तो बच्चा बंदर के उदर से, पेट से चिपका रहता है। बंदर छलांग लगाए तो सारी जिम्मेदारी उस बच्चे की छोड़ दिया तो महाराज नीचे। और अगर पकड़े रहा तो ठीक है। तो ये है ज्ञान का रास्ता। आपने भगवान को थोड़ा सा अगर छोड़ दिया तो भगवान फिर पूरा आपको छोड़ दे। अब भक्ति का रास्ता क्या है बोले, जैसे देखा होगा बिल्ली होती है, वो अपने बच्चों को कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना, सारी व्यवस्था उस बिल्ली की रहती है। वो अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करती है। ये है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग मतलब भगवान के चरणों में समर्पण हो जाना। प्रभु हम कुछ जानते नहीं हैं, जो हैं सब आप हैं, आपको क्या करवाना, कैसे करवाना, सब आप करवाना। आप देखिए गोपियों को, गोपी कौन सा वेद पढ़ा गोपियों ने, कौन सी पुराण पढ़ी, कितनी विद्वान थी, पर भगवान को जब चाहे जैसा चाहे नचा लेते थे, केवल भक्ति के दम पर। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, भाव बड़ा सुंदर भाव है। एक गोपी दधी बेचने जाती थी। एक गोपी दधी बेचने जाती थी और एक दिन वो दही बेचने गई, उसका दही जल्दी बिक गया। तो उसने सोचा क्या करें, बैठे बैठे पास में कथा चल रही थी, चलो बोले कथा सुन के आए। वो गई, कथा सुनने के लिए बैठ गई। उसी समय जो व्यास जी हैं वो कथा में कह रहे थे, भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर के बीच में, भवसागर के जीव ये कैसे जाबे पार। धनवल धनवल बुद्धिबल सरे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। व्यास जी सुना रहे थे प्रसंग। व्यास जी कह रहे थे, बोले भागवत में लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अनन्यथा। भगवान का नाम ही सब कुछ है कलयुग में। कलिकर करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन हेतु। भगवान का नाम लेने से बोले भव से पार हो जाता है मनुष्य, जीवात्मा भव से पार हो जाती है। वो ग्वालिन सुन रही थी, उस ग्वालिन ने सोचा कि जब भगवान का नाम लेने से, राधे श्याम कहने से जी भव सागर से पार हो जाता है, तो मैं रोज यमुना पार करके आती हूँ। रोज मैं
यमुना पार करके आती हूँ, काहे को नाव में पैसा दें, भगवान का नाम लेके ही पार हो जाए। वो यहाँ से वापस गई और जैसे ही यमुना जल में पहुंची और पहुंच करके हाथ जोड़े और जपने लगी राधे श्याम पार हो गई। अब उसका यही काम बन गया, जैसे ही यमुना जल के पास जाए, जल में पैर रखे और मुख से बस वही राधे श्याम। बहुत दिन हो गए। अच्छा, जो नाव में पैसा लगता था वो पैसा उसका बचने लगा। जब पैसा बचा तो उसने सोचा क्यों ना व्यास जी जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया है, क्यों ना महाराज जी को बुलाया जाए, निमंत्रण किया जाए, व्यास जी को कुछ भोजन पानी कराया जाए। तो वो दधी बेचने आई, व्यास जी को खोजा, व्यास जी के घर पहुंची और कहा महाराज जी आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। कहा ठीक है। जब वो व्यास जी को लेने आई, लेकर के चल ली, जहां नाव डलती थी वहां नहीं गए, दूसरे रास्ते पर पहुंचे। तो पंडित जी ने सोचा कि लगता है इसकी कोई खुद की नाव होगी जो अलग कहीं और घाट पर डाले हैं। पंडित जी चल दिए। जैसे ही पंडित जी नदी के पास पहुंचे, उस ग्वालिन ने कहा, गोपी ने कहा महाराज आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। हाथ पकड़ा और जैसे ही ग्वालिन ने वो चरण रखा और मन में वही जाप करने लगी, राधे श्याम। अब जैसे ही गुरुजी ने पैर रखा तो गुरुजी महाराज कमर तक चले गए पानी में। अब गुरुजी घबराने, कहा अरे गोपी कहाँ ले जा रही हो, अरे हम डूब जाएंगे। पर अब वो गोपी कुछ बोल ना पाए, क्यों बोलती है तो वो खुद डूब जाएगी। खुद भगवान के नाम से पार हो रही थी, अब वो कुछ बोल ना पाए। यहाँ गुरुजी घबरा रहे थे, महाराज कमर के ऊपर पानी गर्दन तक आ गया। अब वो घबराने लगे तो गोपी भी कहने लगी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी 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 बोलो सीताराम। अब वो कह रहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब वो बेचारी बीच में इनको बता नहीं पा रही है सही बात। अब गुरुजी जब गर्दन तक जल में पहुंच गए, देखा तो गोपी तो जल के ऊपर चल रही है और हम जल में गर्दन तक। तो सोचा लगता ये कोई भूत प्रेत है। आज पंडित जी अच्छे फंस गए। निमंत्रण तो ठीक है, आज प्राण बच जाए, भगवान की बड़ी कृपा। अब ऐसे समय में भगवान कहाँ याद आते हैं, लेकिन गोपी बराबर ये कह रहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या है भव में भी है, जमुना क्या है भव में भी है, इसी मंत्र से काम। जमुना क्या है भव में भी है, इसी मंत्र से काम। ओ जमुना क्या है भव सागर, इसी मंत्र से जमुना क्या है भव सागर में, इसी मंत्र से जमुना क्या है भव सागर में, इसी मंत्र से गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी राधे श्याम 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 सीताराम, राम राम सीताराम।
क्या करें क्या ना करें। तो गुरुजी भी कहने लगे, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। गोपी कहने लगी, गुरुजी तू पार जाऊं यमुना मैया के, 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 रोज सवेरे शाम, पार जाऊं यमुना मैया के, रोज सवेरे शाम। रोजी बोलो सीताराम, रोजी बोलो राधे श्याम, रोजी बोलो गुरुजी राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। गोपी बोली, गुरुजी हम रोज सुबह शाम यमुना को पार करते हैं, और गुरुजी आप ही ने तो बताया था कि भवसागर पार हो जाते हैं। जब भवसागर पार हो जाते हैं तो ये तो यमुना है। गुरुजी महाराज लथपथ हो गए पसीने से, घबरा गए। घर ले गई वो, घर ले जाकर के सुंदर आसन बिछाया, सुंदर नवीन वस्त्र दिए, सुंदर भोजन पाए, और भोजन पा करके उस गोपी के सामने आज महाराज खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, कहा गोपी तू धन्य है, मैंने बताया और मुझे ही विश्वास नहीं है, पर तूने सुनकर के विश्वास किया, तो तुझ पर ये कृपा है परमात्मा। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि जब विश्वास हो, भरोसा हो परमात्मा पर, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। असंभव को जो संभव बना दे वही तो परमात्मा है। जब तक हमारे अंदर भरोसा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। आगे बड़ी सुंदर पावन कथा आती है।